अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस अगेन ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हुए हैं। जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने 2832 से लेके 3080, 28 फरवरी से 28 मार्च, एक महीने के अंदर अंदर $200 का जो एक तेज़ी दिखाई है, आप देख सकते हो। वर्टिकल तेज़ी है, वर्टिकल टेक ऑफ है। और अभी तो मेजर टैरिफ किक इन भी नहीं हुआ है। मेजर टैरिफ किक इन नहीं हुए का मतलब ये है कि जब 2 तारीख को मेजर टैरिफ किक इन होंगे तब गोल्ड प्राइसेस का क्या हाल होगा। काफ़ी कंट्रीज़ ने कह दिया है कि दे विल रिटेलिएट विद द टैरिफ। मैक्सिको और कनाडा ने कह दिया है कि अगर टैरिफ 2 तारीख को लगते हैं उनके प्रोडक्ट्स पे, दे विल रिटेलिएट। इंटरेस्टिंगली डाउ जोन्स हो गया, S&P हो गया, या फिर हमारा माफ़ कीजिएगा, नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, या फिर डाउ जोन्स हो गया। आप देख सकते हो क्रैक क्रैक एंड क्रैक 28 फरवरी को है ये। आप ये देख सकते हो 28 फरवरी को ये है 43,700 से लेके 41,300, यानी कि तकरीबन $2,000। 28 फरवरी से लेके 5950 से लेके 5950 से लेके 5500, तकरीबन 10% का क्रैक S&P में आपको देखने को मिला। और 28 फरवरी ये है 20,850 से लेके 19,165, ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास क्रैक ये देखने को मिला। आप देख सकते हो इक्विटी मार्केट इज़ इन फ्री फॉल मोड। जो अपकमिंग टैरिफ्स हैं, जो अपकमिंग वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से आप ये देख सकते हो इक्विटी मार्केट्स आर ड्राइविंग डाउन, बट गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज टैरिफ लगने वाले हैं। और बिकॉज जो अप्रैल से टैरिफ लगेंगे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं लगेंगे, सारे के सारे वर्ल्ड पे टैरिफ लगेगा। जो कंट्री जितना चार्ज कर रही है उस कंट्री पे ट्रम्प जी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब ये है कि टैरिफ का तो मार्केट को पता है कि 2 तारीख से लगने वाले हैं, बट रिटेलिएशन का मार्केट को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी कंट्रीज़ रिटेलिएट करती हैं, कितनी कंट्रीज़ जो है टैरिफ कम करती हैं। तो वो जो है प्रॉबली अगले हफ्ते हमें पता चलेगा। अगले हफ्ते वी माइट बी सीइंग वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल वीक ऑफ ऑल टाइम इन दिस ईयर सो फार। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको कुछ भी हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो आई विल बी अपडेटिंग ऑन माई सोशल मीडिया, तो मेक श्योर आप सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं। ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है। कोई भी रेस्पाइट, कोई भी रेस्ट जो है वो सेलर्स को नहीं मिल रहा है, थैंक्स टू टैरिफ। इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते भी एक और टैरिफ नया लगा दिया था डोनाल्ड ट्रम्प जी ने, 25% ऑफ टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन कार्स, जिसकी वजह से ये लास्ट 2-3 दिन का राइज आया है 3020 से लेके 3080 का। मार्केट क्लोजिंग होते होते एक और टैरिफ की अनाउंसमेंट हो गई थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे भी टैरिफ लगेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे टैरिफ जो लगेगा उसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया की कंपनीज को होगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो अभी हमारी मेडिसिन पे टैरिफ लगेगा तो दैट इज़ द बैड न्यूज़ फॉर इंडियन कंपनीज। अभी देखते हैं कि 2 तारीख को क्या होता है। 2 तारीख को जो है सबसे क्रूशल दिन होगा। हमारे यहाँ की 3 तारीख होगी बिकॉज 12-14 घंटे का फ़र्क है। उससे पहले ही आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी कंट्रीज रिटेलिएट शुरू करेंगी या फिर अपने टैरिफ कम करेंगी टू सेव देयर बिजनेस। नज़र रहेगी टैरिफ किक इन पे 2 तारीख को। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट कर ही दूंगा। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं। मंडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जर्मनी का CPI है। उसके बाद ट्यूसडे को मैन्युफैक्चरिंग और जॉब ओपनिंग्स हैं US के।
वेडनेसडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है। दीज आर एडवांस नंबर एंड नॉट द एक्चुअल नंबर्स। फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। थर्सडे को स्विट्ज़रलैंड की सीपीआई है, इफ़ यू आर गोइंग स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, आईएसएम सर्विसेज नंबर्स हैं। फ्राइडे को है मेजर डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल, एवरेज आवरली अर्निंग। दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा, तो इस पे नज़र रहेगी। फ्राइडे को इंशाल्लाह वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे कि हमने अभी पिछले हफ्ते 2 लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, तो फ्राइडे को भी लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ है गोल्ड प्राइसेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड विद द ट्रेंड। जिन जिन लोगों ने ट्रेड विद द ट्रेंड किया है वो आई एम वेरी श्योर के फंसे हुए नहीं हैं। इनफैक्ट फ्राइडे या थर्सडे को भी मैंने 3030 पे ही आपको बता दिया था कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में चला गया। उसके बाद से $50-55 के आसपास ऊपर आ गया है। कहाँ बता दिया था? मार्केट कमेंट्री में आपको बता दिया था। मार्केट कमेंट्री की जानकारी, पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ली जा सकती है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जो है जिस तरीके से डाउ जोन्स, नैस्डैक और एस&पी गिरे हैं, दैट इज़ अ बैड साइन। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि मंडे जब 31 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है बहुत वॉलेटाइल और ज़्यादा हो सकता है। ऊपर से जो फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ हैं वो भी जो हैं अनाउंस हो सकते हैं। अब इस वीकेंड ही होंगे कि इस वीकेंड नहीं होंगे, दैट इज़ वी विल नीड टू सी। बट एक छोटी सी चेंज हुई है इस हफ्ते। फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो रेड में नहीं हुई है। आप देख सकते हो 7-8 हफ्ते ऐसे थे जहां फ्राइडे की क्लोजिंग जो है रेड में हुई थी, बट ऐसा अब नहीं हुआ है। और उसके बाद अब फाइनली काफ़ी टाइम बाद फ्राइडे की क्लोजिंग ब्लू में दिखा रही, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग इस बार नहीं हुई। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट फ्राइडे भी रेड था, उसके लास्ट फ्राइडे भी रेड था, उसके लास्ट फ्राइडे भी रेड था। 3 फ्राइडे ये हो गए, और ये है चौथा फ्राइडे जो रेड था, और पांचवा फ्राइडे रेड था, और छठा फ्राइडे रेड था। तो आप देख सकते हो 6 हफ्ते से लगातार रेड में बंद हो रहा था, बट इस फ्राइडे रेड में बंद नहीं हुआ। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग मोर अपसाइड प्रॉबली, बिकॉज जो 2 तारीख से टैरिफ अनाउंस हुए थे वो शायद किक इन हो जाएं और मार्केट को और ऊपर लेके जाएं। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने इंटरडे वीडियोस में पोस्ट करता ही रहूँगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में गोल्ड कारोबार कर रहा है, बट है तो है अनचार्टेड टेरिटरी। फिलहाल जो है यहाँ का सपोर्ट है, ये जो जिस तरीके से ये है 2980 2970 के आसपास, ये एक सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है। उसके बाद एक सपोर्ट ये है, उसके बाद एक सपोर्ट ये है। 3 सपोर्ट्स हैं ये, तो तीनों पे नज़र रहेगी। सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है हमारी 2980-70 के आसपास, वही सपोर्ट है हमारा 2970 का। रेजिस्टेंस है हमारा $3125 का। यस, ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में फ्राइडे की रेड आई है, गोल्ड में फ्राइडे की रेड नहीं आई है। तो देखा जा सकता है कि गोल्ड में कितनी तेज़ी है। लाइफ टाइम हाई में भी जो है ब्लू में जाके बंद हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। इंटरेस्टिंगली सिल्वर का सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। सपोर्ट है $31.50 का। यस, दैट इज़ द सपोर्ट। नज़र रखिएगा, कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं आपको बता ही दूंगा मार्केट कमेंट्री में। रेजिस्टेंस है हमारा $35.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है सिल्वर के। बट हाँ, थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर दिखा है, थोड़ा प्रेशर में आने की कोशिश कर रहा था, बट गोल्ड डिड नॉट गिव चांस सिल्वर टू क्रैक। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं।
क्रूड ऑयल में भी एक कोशिश हो रही थी कि हाँ किस तरीके से $70 $71 के ऊपर चला जाए, बट $70 के बाद रुक सा जा रहा है क्रूड ऑयल। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि रुक सा जाता है रेजिस्टेंस के आसपास और फिर उसके बाद क्रैक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्रैक। अब ये देखना है कि इस हफ्ते क्रैक होता है कि नहीं होता है, बिकॉज काफ़ी पास है हमारा रेजिस्टेंस, ज़्यादा दूर नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में आ सकता है। नज़र रखिएगा $71 पे। $71 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है 71 या 71.30 के ऊपर, 71.30 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $75 तक क्रूड ऑयल। रेजिस्टेंस तो हो गया, सपोर्ट है $65 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली वीक बरकरार है। जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक ट्रेंड इज़ वीक। बाकी कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो यू विल गेट अपडेट ऑन सोशल मीडिया, या फिर कोई ट्रेंड चेंज होगा या लेवल्स चेंज होंगे तो यू विल गेट अपडेट इन मार्केट कमेंट्री। मार्केट कमेंट्री ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया के बाहर पे रहते हो तो यूट्यूब का ज्वाइन बटन दबा के आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विसेज की जानकारी भी आप मेरी टीम से ले सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।